उसके बाद आप जहरीली शराब पहले बंद करिए। ये सरकारी शराब की, आप इंग्लिश शराब की बात में लगे हैं, तो जहरीली शराब का हमारे लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। हिम्मत में क्यों नहीं हुई? अपने वोटर को पप्पू यादव ने जाकर के सबको 10-10 हज़ार रुपया दिया, शादी के लिए 25-25 हज़ार रुपया। क्यों यहाँ के MLA MP को औकात नहीं होती? और जब भी कोई घटना होती है तो यहाँ के नेता गायब रहते हैं सब। यहाँ एक तो कोई लंदन का कोई माफिया है, उसके पैसे से सब पलता रहता है, घूमता रहता है। इन नेताओं को क्यों नहीं? दरोगा को क्यों नहीं? गरीब को क्यों? कौन लाता है कोरक्स और गांजा नेपाल से? गरीब के हाथ में ये थमा दिया। अपने जातीय के क्रिमिनल को ये शूट कराया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव मोतिहारी के दौरे पर हैं और जहरीली शराब कांड से हुई लोगों की मौत के बाद आज परिजनों से पप्पू यादव मुलाकात कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी चीज़ आज मुलाकात करने तो आए हैं, लेकिन आपकी मांग सरकार ने सुन ली है, मुआवजे की जो है। सर, सरकार ने क्लोजर लगा दिया, ये गलत है। सरकार ने क्लोजर लगा दिया, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ किसी भी कीमत पर। सरकार ने दिया, सरकार को चाहिए कि लोग मौत हो रही है, क्लोजर ठीक नहीं है ना। और उसके बाद पासी समाज के लिए मैंने डिमांड किया है। उसके बाद आप जहरीली शराब पहले बंद करिए। ये सरकारी शराब की, आप इंग्लिश शराब की बात में लगे हैं, तो जहरीली शराब का हमारे लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप हमको बताइए। दूसरी बात, आप NDA की सरकार मिल के की थी ना? बिल्कुल। तो सब लोग इसमें थे ना? नीतीश जी अकेले तो थे नहीं। सब शपथ पर सब दारू पी रहा है। और 11 MLA है बीजेपी के, 1 MP हैं, 2 MP हैं। बेतिया में भी इसी तरह हुआ, जिसमें संजय जायसवाल जी के लोग शराब वहाँ बेचवा रहे थे। और यहाँ सब नेता को पैसा जाता है। हिम्मत में क्यों नहीं हुई? अपने वोटर को पप्पू यादव ने जाकर के सबको 10-10 हज़ार रुपया दिया, शादी के लिए 25-25 हज़ार रुपया। क्यों यहाँ के MLA MP को औकात नहीं होती है? कल विजय सिन्हा आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सत्ता संरक्षण मिलता है शराब माफिया। सर, पहले शराब माफिया विजय सिन्हा से पूछिए कि NDA की सरकार में ना शराबबंदी का निर्णय हुआ। और उनसे पूछिए कि मस्तक में भी बीजेपी, लेने दीजिए, मस्तक में भी बीजेपी, सब जगह बीजेपी, यहाँ भी बीजेपी, चीजें बीजेपी, वहाँ भी बीजेपी, बेतिया में भी बीजेपी, और यहाँ 193 कर दिए आप। ऐसे थोड़े चलेगा। चीनी मिल बंद हो गई, माफियाओं ने बंद कर दिया। और जब भी कोई घटना होती है तो यहाँ के नेता गायब रहते हैं सब। यहाँ एक तो कोई लंदन का कोई माफिया है, उसके पैसे से सब पलता रहता है, घूमता रहता है। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई और लोग कह रहे हैं कि वो निर्दोष भी हैं, और कल ही रात एक की मौत भी हो गई थी उनके परिजनों का। सर, यही तो डर है। कौन बोलेगा शराब पिए हैं जो 4 लाख देंगे ये? और सब दलित गरीब को जेल में भेज दिया है। इन नेताओं को क्यों नहीं? दरोगा को क्यों नहीं? गरीब को क्यों? कौन लाता है कोरक्स और गांजा नेपाल से? गरीब के हाथ में ये थमा दिया, दलित के बस्ती में ये दे रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, एक चीज और, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है वो गलत है, सरकार उसको रोक लगावे। अतीक की मौत पर भी आपने सवाल उठाया था पप्पू यादव जी, वो एक अपराधी था और अपराधी के लिए मुझको तो समझ में नहीं आता किसके लिए संपत्ति और कौन अपराधी नहीं है। वहाँ अपराधी है, इसका मतलब आप न्यायिक घटकारा में किसी को मरवा दीजिएगा? क्या आप गैंगवार करवाइएगा एक मुख्यमंत्री? और लोग इतना लोग कौन चीज, सिंगार सिंह से लेकर अब बरजेश सिंह, ये लोग अलाउद्दीन के चुराग महात्मा गांधी के बेटा है। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ये कई तो अपने जातीय के क्रिमिनल को ये शूट कराया है। सिंगल नाम बताए, चुनौती देता हूं इसको। हम क्यों मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? सर, मुसलमानों को नहीं, चमार को, ब्राह्मण को सबसे ज्यादा टारगेट किया। वहां ब्राह्मण के क्रिमिनल को टारगेट किया। आप करिए टारगेट, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप जब मुख्यमंत्री है तो कानून का सहारा लीजिएगा। SPD ट्रायल करिएगा ना, करके सजा दिला दीजिए। पूरा अतीक परिवार को आप फांसी दिलवा दीजिए। कौन रोकता है आपको? अपराधी को सजा दिलवाइए, मुख्यमंत्री हैं तो। आपको ये राइट नहीं है मुख्यमंत्री रहते हुए गलत इनकाउंटर, ये ठीक नहीं है। अच्छा, कई थानों में जो स्प्रिट की जब्ती हुई है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है पप्पू यादव जी? सर, इसके पहले भी स्प्रिट की जमती हुई थी। स्प्रिट की जमती हुई थी, नहीं कुछ हुआ। और इसमें सारे लोग थाना इन्वॉल्व रहते हैं और थाना ही मिले रहते हैं। वही लोग जब्ती करके स्प्रिट को बेच देते हैं। सीएम ने तो आज घोषणा किया है मुआवजा का।
अरे भैया उसमें क्लोजर लगा दिया। तो पूर्व सांसद पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। पप्पू यादव मोतिहारी के दौरे पर हैं और सीधे तौर पर पप्पू यादव ने कहा है कि क्लोजर तो आपने लगा दिया, मुआवजे की राशि कौन बताएगा कि शराब पिए हैं कहाँ से, कौन बताएगा और कैसे मुआवजे की राशि जो है वो मिलेगी। देखिए मोतिहारी में लगातार मृतकों की संख्या बढ़ते जा रही है और ऐसे में पप्पू यादव गुस्से में है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें, धन्यवाद।